Yes, good morning, students. Today our topic is anemia. That is a report that is published in the newspaper of Delhi. It shows that thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi are suffering from anemia. This is affecting their physical health as well as mental health also. So, due to anemia, children do not grow well and their energy levels are also low. This also affect their ability to study properly. इससे उनकी बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है. बहुत सारे बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं. अब वहाँ पे हेल्थ चेकअप स्टार्ट हो गया है और हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं और जो एनीमिया के बच्चे थे उनको आयरन टैबलेट भी दिए जा रहे हैं. तो यहाँ पे आपको ब्लड रिपोर्ट दिखाई दे रही है. यू आर सीइंग टू डबल रिपोर्ट, two blood report. One is here we see that is a clinic pathology report, central government health scheme. His name is student is Aarti. She is 12 years old. She is female and she is diagnosis anemia. हाउ कैन वी सी दैट शी इज इन्फेक्टेड फ्रॉम एनीमिया? कैसे हम कह सकते हैं एनीमिया से इन्फेक्टेड है वो? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज. जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो मुझे 12 ग्राम से 16 ग्राम होनी चाहिए. हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 12 ग्राम से 16 ग्राम पर डेसीलीटर. है कितना उसका? 8 ग्राम पर डेसीलीटर. तो उसका 12 ग्राम से कम है. कितना है? 8 है. तो इसलिए उसको क्या, कौन सी बीमारी है? एनीमिया की बीमारी है. अब ये उसकी दूसरी रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट की डेट है 20 जून 2007 और फिर उसकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो है 15 सितंबर 2007 को, लगभग 3 महीने बाद. बच्चे का नाम वही है आरती, एज वही है 12 ईयर, फीमेल है और यहाँ भी उसको एनीमिया की बीमारी हो गई है. तो क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ जो उसका हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है दैट इज 10.5 ग्राम है. होना कितना चाहिए? 12 ग्राम. इट शुड बी 12 ग्राम बट हिज हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन ब्लड 10.5 ग्राम. सो इट मीन्स ही इज आल्सो इन्फेक्टेड नाउ एनीमिया. सो अगर किसी का भी हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रेंज से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एनीमिया की बीमारी हो गई है. ठीक है. नॉर्मल रेंज से अगर कम होता है, नॉर्मल रेंज से लो होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एनीमिया की डिजीज हो गई है. तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है. लुक एट आरती ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन. आरती की ब्लड रिपोर्ट देख के बताइए कि कितना उसका हीमोग्लोबिन है. कितना है यहाँ पे? हाँ, मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 ग्राम होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 12 ग्राम. और हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट? उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कितना बढ़ गया और कितने टाइम में बढ़ा? यहाँ पे 8 था और कितना होगा? 10.5 ग्राम. कितना बढ़ गया है? 2.5 ग्राम बढ़ गया है. कितने टाइम में बढ़ गया है? 20 जून से और 15 सितंबर तक. ठीक है. अबाउट 3 मंथ, लगभग 3 महीनों में कितना बढ़ गया है? 2.5 ग्राम. तो अब यहाँ से हम क्या समझ में आया? व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम हियर? दैट नॉर्मल रेंज शुड बी 12 फॉर गर्ल and it is less than 12, so it means it is infected from anemia. So यहाँ पे there are some normal value that is given for hemoglobin in blood. For man it should be less than, it should be more than 13. आदमी के लिए, एक एडल्ट आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए कितना होना चाहिए? 12 ग्राम और 13 ग्राम होना चाहिए. ठीक है. अगर 13 से कम है तो क्या होगा? उसका एनीमिया होगा. वुमेन में कितना होना चाहिए? 12 ग्राम होना चाहिए. प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें 11 ग्राम होना चाहिए. इन्फेंट है, जो छोटे बेबी हैं 2 मंथ से 6 मंथ, उनको होना चाहिए 9.5 ग्राम. चिल्ड्रन है 6 मंथ से 24 मंथ्स के, उनको होना चाहिए
10.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और 12 से 11 ईयर के बच्चे उनको 11.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और 12 ईयर से जो बड़े बच्चे हैं उनका 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको इतना है, इनसे कम है, मान लो यहाँ पे अगर उसको 13 से कम है, यहाँ 12 से कम है, 11 से कम है, 9.5 से कम है, 10.5 से कम है, 11.5 से 12 से कम है, तो मतलब इसका क्या है, उसको एनीमिया की बीमारी है। अगर उसका ब्लड इतने ग्राम से कम है। तो व्हाट इज एनीमिया? द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। अगर उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। सिम्टम क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे किसी के अंदर एनीमिया हो सकता है? अगर उसके अंदर ये सिम्टम है, ये लक्षण है, ये उसकी पहचान है, जैसे इजी फटीग है, उसकी जल्दी थकान हो जाती है, या लॉस ऑफ एनर्जी है, या एनर्जी का लॉस हो जाता है जल्दी, अनयूजुअली रैपिड हार्ट बीट, ज़्यादा उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती हैं जल्दी जल्दी, या कम हो जाती हैं, या पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करते हुए अगर उसकी हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो जाती है। शॉर्ट बीट ऑफ ब्रीथ एंड हेडेक, सांस कम होना या हेडेक होना, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करता है अगर उसको हेडेक हो जाता है या सांसें एकदम से बढ़ जाती है, कम हो जाती हैं। डिफिकल्टी कंसंट्रेट, अगर वो कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, तब भी एनीमिया हो सकता है। डिजीनेस, अगर उसको सुस्तीपन आलसपन रहता है तब भी एनीमिया हो सकता है। पेल स्किन, येलो कलर की अगर उसकी स्किन हो गई है तब भी उसका एनीमिया हो सकता है। लेग क्रैम्प, पैरों में अगर उसको क्रैम्प हो गए हैं, दर्द होने लग गया है, तब भी उसको एनीमिया हो सकता है। अगर इनमें से ये सब सिम्टम है तब उसको एनीमिया हो सकता है। तो उसके लिए एनी चीज का एनीमिया है उसको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में अगर आता है कि एनीमिया, तब उसको ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। ये कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, देखो आपको आंखें उसकी येलो कलर की हैं, स्किन है उसकी जो है वो येलो कलर की हो गई है, या नाखून उसके ऐसे हो गए हैं, रेड कलर की फॉर्म हो गई है। ये सब चीज़ें क्या है, उसकी एनीमिया का एकदम सिम्टम है। और कुछ एनीमिया के सिम्टम यहाँ पे दिखा रखे हैं, टायर्डनेस है, उसको थकान रहती है, वीकनेस हो गई है, येलो स्किन हो गई है, इरेगुलर हार्ट बीट हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें उसको कम ज़्यादा होने लग गई, चेस्ट पेन रहता है, डिजीनेस फील आती है, ठंडे हाथ पैर हो गए हैं, या हेडेक रहता है, तो उसको एनीमिया हो सकता है। उसको तुरंत उसको दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्यों होता है, कई सारी रीजन होते हैं, उसके ब्लड लॉस हो जाता है मान लो उसका, या फिर ज़्यादा दवाई अगर कोई खाता है, केमिकल एंड ड्रग्स, एनिमल वेनम, किसी भी एनिमल के काटने से हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट से हो सकता है, मतलब किसी मॉस्किटो या किसी भी बीमारी से, किसी उसको संक्रमित किसी वाघ से हो सकता है, किसी संक्रमित मच्छर से, या किसी से जो उसके बैक्टीरिया जैसे लेके जाता है, कोज बाय फिजिकल इंजरी, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोट लग जाती है। डाइट लो इन आयरन, आयरन में अगर उसकी कमी, फूड जो ले रहा है उसमें अगर आयरन नहीं है तब भी हो सकता है। फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेशन, ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रहा है तब भी हो सकता है। एंडोरेंस ट्रेनिंग, उसको जो वो ट्रेनिंग ले रहा है, मान लो एक्सरसाइज जो कर रहा है या कोई गेम की ट्रेनिंग ले रहा है और उसमें प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है तब भी हो सकता है। और डाइजेस्टिव, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, पेट की कुछ समस्या है, तब भी उसको मतलब एनीमिया हो सकता है। अब अगर है तो उसको डॉक्टर से, उसको पहले तो बात है, अगर उसको ब्लड टेस्ट उसने कराया और डायग्नोस हो गया, उसको बीमारी का पता लग गया तो उसका एनीमिया है, तब उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट में वो उसको फोलिक एसिड देगा, आयरन की टैबलेट दे सकता है, सिरप दे सकता है, तो ये सब चीज़ें तो देगा डॉक्टर। तो ये तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो आप करेंगे। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें आप ले सकते हैं फूड आइटम में, ग्रीन वेजिटेबल हैं, आयरन वाले सीरियल्स हैं, है ना, ब्रेड्स हैं, बनाना है, स्पिंच है, और पल्सेज हैं, ब्राउन राइस, वाइट और रेड मीट है, नट्स हैं, सीड्स हैं ऐसे। और जैसे वी शुड ईट दैट फूड आइटम विच आर रिच इन आयरन, जो ऐसे फूड आइटम ले सकते हैं जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जैगरी है, आंवला है ना, एप्पल है, ब्रिंजल है,
बनाना है आदि, ये सब हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा देंगे और या फिर आयरन को मतलब बढ़ा देंगे उसमें। और ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दे आर रिच इन आयरन। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।